हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो उस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखेंगे। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा बाबू? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा बाबू? सेम। कहने का मतलब है एक ही पार्टिकल को दो फोर्स लगाया गया, एक ही पार्टिकल पे दो फोर्स लगाया गया और वो दोनों ही फोर्स उसे एसएचएम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, मान लो एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में एसएचएम कराना चाह रहा है और एक फोर्स वाई डायरेक्शन में एसएचएम कराना चाह रहा है। जो F1 फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरह से एसएचएम कराना चाह रहा है। मान लो x1 ये x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। मान लो जो F1 फोर्स है वो x डायरेक्शन में इस तरह से एसएचएम कराना चाह रहा है। एंड दूसरा जो फोर्स F2 है वो y डायरेक्शन में कराना चाह रहा है और वो कुछ ऐसा एसएचएम कराना चाह रहा है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ऐसा है मान लो, ऐसा है मान लो। ठीक है बाबू। अच्छा, तो इसको देखो बाबू, मेनली हमें इक्वेशन पता करना है कि अगर ये दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई कर दिया जाए, जो कि एक चाह रहा है एक्स में एसएचएम कराना और दूसरा चाह रहा वाई में एसएचएम कराना, तो बेचारा वो पार्टिकल किसकी बात मानेगा? वो बेचारा करेगा क्या? है कि नहीं? तो अगर हमें इक्वेशन का ये मोशन का इक्वेशन मिल जाए, मतलब इक्वेशन मिल जाए मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के बीच रिलेशन लाना है। तो चलो ट्राई करते हैं बाबू, देखते हैं क्या क्या होता है। देख, y इज इक्वल टू a2, ये साइन a प्लस बी है तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ऐसा मिलेगा बाबू, है ना। अच्छा, और देखो ये जो साइन ओमेगा टी है, हमें अगर इक्वेशन फाइंड करना मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अगर ये साइन ओमेगा टी को हम देखो यहां से क्या पुट कर सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हो साइन ओमेगा टी बराबर एक्स बाई ए1 है। तो इसे तो लिख देंगे एक्स बाई ए1। तो चलो लिखते हैं, सोच क्यों रहे, लिखते हैं y इज इक्वल टू a2 इंटू साइन ओमेगा टी को x बाई a1 लिखा और इंटू में क्या है? कॉस फाई नॉट। इंटू में क्या है? कॉस फाई नॉट प्लस कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर और इंटू में ये बैठा हुआ है साइन फाई नॉट। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, अब देखो बाबू, ये a2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और a2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। हम ऐसा कर रहे हैं, a2 को यहां डिवाइड में भेज दे रहे हैं, मल्टीप्लाई वहां नहीं कर रहे, a2 को यहां डिवाइड कर रहे हैं। तो y बाई a2 और ये x बाई a1 इंटू कॉस फाइव को भी यहां बुला रहे हैं। तो x बाई a1 इंटू कॉस फाइव नॉट ये यहां बुला लिए और RHS में क्या बचा बाबू? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर और इंटू साइन फाइव नॉट। हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड हमने क्या कर दिया बाबू? स्क्वायर कर दिया। तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव नॉट, कॉस स्क्वायर फाइव नॉट माइनस 2ab। तो 2ab कितना रहेगा? 2xy बाई a1 a2 और इंटू कॉस फाइव नॉट और RHS में देखो ये रूट गायब हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर फाइव नॉट। ऐसा। और ध्यान दो बाबू, ये साइन स्क्वायर फाइव नॉट इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा किसमें?
इसमें माइनस वाले मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर में जब मल्टीपल तो माइनस में रहेगा, उसको हम एलएचएस में बुला रहे हैं, तो एलएचएस में बुलाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। और ध्यान दो एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर यहाँ पे है और वो जो यहाँ बुलाएंगे उसमें भी एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर रहेगा, तो वो दोनों कॉमन हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर फाइव नॉट प्लस साइन स्क्वायर फाइव नॉट क्या बन जाएगा 1। तो अपने को फाइनली ओवरऑल क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर माइनस ये माइनस है ना 2xy बाई ए वन ए टू कॉस फाइव नॉट और आरएचएस में क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाइव नॉट। अपने को इक्वेशन ये मिला बाबू अपने को। और अगर आप मैथमेटिक्स में आप कोऑर्डिनेट पढ़े हो है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन पढ़े हो है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ 2D, तो ये आप कह सकते हो कि ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है बाबू, एलिप्स, जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स। इसी में अगर हम लोग कुछ स्पेशल केस अगर बना दें, इसी में अगर कुछ स्पेशल केस बना दिया जाए तो चलो इसको फटाफट नोट करो बाबू, वीडियो पॉज करें और नोट करें, वीडियो पॉज करें और नोट करें। हाँ बाबू आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो हमारे पास ये जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स का इक्वेशन आ रहा है। इसी में अगर कुछ स्पेशल केस मान लें, जैसे देखो ये जो फाई नॉट है वो है क्या, फेज डिफरेंस। क्या है बाबू, फेज डिफरेंस। तो अगर मान लो हमने बोला केस फर्स्ट इफ फाई नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री, फाई नॉट क्या है 0 डिग्री मतलब नो चेंज इन फेज, तो 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 तो 0 हो गया बाबू, है कि नहीं। तो ये कितना मिलेगा बाबू, देखो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो देखो एक्स बाई ए वन का होल स्क्वायर वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई ए वन इंटू वाई बाई ए टू मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, है कि नहीं। तो यहां से मिलेगा एक्स बाई ए वन माइनस वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर भी चला गया 0 में, तो यहां से क्या मिलेगा बाबू, y इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन इंटू एक्स, ये मिलेगा अपने को, ये मिलेगा बाबू y इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन इंटू एक्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा बाबू, स्ट्रेट लाइन। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा बाबू, ये है मान लो एक्स एक्सिस, क्या है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, है कि नहीं। और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा बाबू, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा a1। अब कॉपी में इक्वेशन में देखो शुरुआत में ही x बराबर क्या लिखा था a1 साइन ओमेगा टी, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना a1, तो ये कहां तक जाएगा बाबू a1 तक, a1, और यहां भी कहां तक जाएगा बाबू माइनस a1। अच्छा, और y की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम जाएगा a2 और ये मैक्सिमम जाएगा माइनस a2, ऐसा। और अगर मान लो हमने बोल दिया कि दिस एंगल इज थीटा, तो आप कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू a2 बाई a1, स्लोप हो गया ना, tan थीटा क्या हो गया स्लोप, तो x का कोएफिशिएंट स्लोप होता है, तो स्लोप बराबर स्लोप दैट मींस tan थीटा बराबर a2 बाई a1, तो ये मिल गया बाबू। अच्छा, अगर हम लोग केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड इफ फाई नॉट बराबर पाई, देखो जब 0 डिग्री होता है तो सेम फेज बोला जाता है या फिर उसे इन फेज बोलते हैं। 0 डिग्री का मतलब इन फेज होगी और पाई का मतलब हो जाता कहलाता है आउट ऑफ फेज। क्या कहलाता है बाबू, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। ये सब जो टर्म है ना आउट ऑफ फेज, इन फेज, ये सब वेव में हम लोग को काफी देखने को मिलता है, वेव है ना, वेव है। और देखो बाबू फाई नॉट का वैल्यू अगर पाई पुट करेंगे तो ये तो अभी भी 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है, और कॉस पाई -1 तो माइनस माइनस प्लस, मतलब इस बार आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x बाई ए वन प्लस वाई बाई ए टू, इस बार a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और इक्वल टू 0।
तो यहां से इस बार मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस A2 बाई A1 इंटू एक्स, ये मिलेगा। तो यहाँ पे निगेटिव स्लोप है, तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा मिलेगा। ये मान लो x एक्सिस से, ये मान लो y एक्सिस से, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। ये माइनस A1, ये प्लस A1 और ये A2 एंड दिस इज माइनस A2, दिस इज माइनस A2। ठीक है बाबू। यहाँ पे अगर आप स्लोप लिखना चाहो, मान लो अगर आप ये एंगल लेते हो बाबू, ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा लेते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू A2 बाई A1, tan थीटा इज इक्वल टू A2 बाई A1, है कि नहीं। tan थीटा अगर ये एंगल मानते, अगर ये थीटा मानते, ये पूरा एंगल थीटा मानते, तो फिर माइनस A2 बाई A1 लिखना पड़ता है। ठीक है ना बाबू। तो ये दो केस हुए, और भी इसमें कैसे जाएंगे, और भी इसमें कैसे जाएंगे। चलो इसे भी फटाफट नोट करो बाबू, वीडियो पॉज करो। ये जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री होगा तो ये इस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से मोशन करेगा। अगर आउट ऑफ फेज होगा तो इस तरह से मोशन करेगा। ठीक है बाबू। हाँ बाबू, इसके बाद देखें केस थर्ड। केस थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो जैसे 0 डिग्री ले लिया, पाई एंगल ले लिया, है ना। अगर मान लो π/2 होता, इफ φ0 बराबर कितना होता बाबू, π/2, तो π/2 होगा तो cos π/2 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और sin π/2 1 होता है, मतलब क्या मिलेगा बाबू, x स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर और इक्वल टू 1, ये मिलता। तो ये तो एक एलिप्स है बाबू। क्या है ये एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स, जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पे। मतलब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा इस टाइप का ग्राफ आएगा बाबू, ऐसा ग्राफ आएगा। ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। अब कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि A1 A2 में कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। अगर A1 ग्रेटर रहा तो इस तरह का मेजर एक्सिस होगा, अगर A2 ग्रेटर रहा तो ये मेजर एक्सिस होगा, है ना। अभी जो एलिप्स बना है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, अगर A2 बड़ा होता तो वर्टिकल बनता। तो A1 A2 में कौन बड़ा है जब मालूम ही नहीं है तो चलो A1 को ही बड़ा मान लिया। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा बाबू, अगर आपसे ये बोला जाए ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 2A1। और अगर आपसे बोला जाए ये कितना हो जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा, तो 2A2, ऐसा। और ये हो गया सेंटर ऑफ एलिप्स और ओरिजिन। ठीक है बाबू, ऐसा। मतलब अगर ये π/2 होता तो ये एलिप्स में मोशन कर रहा होता, एलिप्स में मोशन कर रहा होता। अच्छा, एक और एक स्पेशल का भी स्पेशल, मतलब सब केस बोल सकते हो या केस 4 बोल सकते हो। चलो केस 4 ही बोल देते हैं बाबू। केस 4, इफ φ0 इज इक्वल टू π/2 तो है, एंड मान लो A1 बराबर A2 बराबर A, A1 बराबर A2 बराबर A। ठीक है बाबू। तो देख π/2 होगा तो ये 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, और ये π/2 होने पे 1 हो जाएगा, और A1 बराबर A2 बराबर A है। इसका मतलब इस बार इक्वेशन क्या बन जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। तो ये तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा बाबू। किसका इक्वेशन है ये, सर्कल का, ऐसा बन जाएगा। एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और रेडियस कितना होगा बाबू, रेडियस A होगा। तो अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन फॉलो करने लगेगा। ठीक है बाबू। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स देने पे इस तरह से इक्वेशन आ रहा है, और ऐसा ऐसा मोशन होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन हुआ था 0 डिग्री देने पे, स्ट्रेट लाइन हुआ था 180 डिग्री देने पे, π/2 देने पे देखो एलिप्स बन रहा है, एक
उसका भी स्पेशल केस देखा जाए तो पाई बाई 2 प्लस में एम्पलीट्यूड अगर दोनों का सेम है तो सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, है कि नहीं। तो ये था कुछ परपेंडिकुलर वाले से रिलेटेड बातें, है ना। तो इस तरह से हो गया बाबू, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। हाँ, इसमें अगर थोड़ा देखा जाए तो और भी बात किया जा सकता है, जैसे कि बातें ये होती है बाबू कि ठीक है एलिप्स होगा तो आखिर एलिप्स होगा तो ये किस तरह का मोशन कर रहा होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा या क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा या सर्कुलर ही अगर कर रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा या क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा, आखिर ये किस तरह से मोशन कर रहा होगा। तो इसके लिए आप जो है बहुत ही आसानी से काम कर सकते हो कि जैसे देखो, चलो इसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाबू। हमारे पास x बराबर इक्वेशन था a1 साइन ओमेगा टी और y बराबर इक्वेशन था a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये था इक्वेशन, ये था इक्वेशन, है कि नहीं। और सर्कल तब था जब फाई नॉट कितना है, पाई बाई 2 है। खैर जो भी है, ध्यान देखो, अगर मान लो सर्कल वाले में ही पता करना हो कि आखिर वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो जैसे कोई भी एक अच्छा सा पॉइंट ले लो जहां पे कैलकुलेशन कम करना पड़े। जैसे देखो, जैसे देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो या क्लॉकवाइज घूम रहा हो, है ना। तो कोई भी एक पॉइंट ऐसा, जैसे देखो मान लो एक्स एक्सिस को हम सेलेक्ट करते हैं, तो आप खुद बताओ सर्कुलर मोशन है, अगर हम एक्स एक्सिस पर का पोजीशन लेते हैं तो जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो यहाँ पर का वेलोसिटी टेंजेंशियली डाउनवर्ड होगा, मतलब नेगेटिव वाई के पैरेलल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो वाई के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा, है कि नहीं। या अगर यहाँ पर की बात कर ले तो एक्स के पैरेलल होगा, चाहे वो पॉजिटिव एक्स में हो या फिर नेगेटिव एक्स में हो। तो कोई भी इस तरह का एक पॉइंट ले लिया जाता है। तो जैसे मान लो हम इस पॉइंट को उठाते हैं, इस पॉइंट को, तो यहाँ पर हमें पता करना है कौन सा वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का या एक्स डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगा नहीं, वाई डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वाई के पैरेलल होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। तो वाई के पैरेलल होगा, वाई वेलोसिटी लेंगे तो वाई को डिफरेंशिएट कर लेंगे, वाई को डिफरेंशिएट कर लेंगे यहाँ से, तो यह हमें वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी दे देगा। एंड क्या करेंगे बाबू, एंड क्या करेंगे बाबू, तो देखो देखो यहां पर का वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जो है कैसे पता करेंगे, डिफरेंशिएट कर लिया, ये हो गया, ये कुछ मिलेगा, ये कुछ मिलेगा। एंड यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स वाई को 0 पुट करेंगे तो हमें, y को 0 पुट करेंगे तो हमें t का कुछ वैल्यू मिलेगा। वही वाला टाइम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, वही वाला टाइम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएट करके आया है उसमें पुट कर देंगे और देख लेंगे कि पुट करके हमें dy बाई dt पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इधर, नेगेटिव अगर मिलेगा तो इधर, है कि नहीं। तो अगर इधर मिला मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर नेगेटिव मिला मतलब इधर मिला तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिमिलरली एलिप्स में काम कर सकते हैं, इसी तरह से एलिप्स में काम कर सकते हैं। और ये काम हम लोग यहाँ जरूरी नहीं कि यहीं पे करें, आप चाहो तो यहाँ पे कर लो। देखो यहाँ बीच में करोगे तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा अच्छा पॉइंट लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन इजिली वे में हो सके, कम समय लगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई होगी। ठीक है बाबू, तो ये आपका लेक्चर हो गया फिनिश। ठीक है बाबू, तो थैंक यू।